एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। गांव के पास एक विशाल बाग था जो अपनी सुंदरता और जादुई पेड़ों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि इस बाग में एक जादुई फूल है जो केवल हर पूर्णिमा की रात को खिलता है। यह फूल हर किसी की एक इच्छा पूरी करता था, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए कई चुनौतियां थीं। गांव में एक बहादुर लड़की जिसका नाम मीरा था, उसने तय किया कि वह इस फूल को ढूंढेगी। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, बेटी, इस बाग में जाना खतरनाक है, वहाँ कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन मीरा का हृदय साहस से भरा था। उसने सोचा, अगर मैं इस फूल को ढूंढ लूं, तो मैं अपने गांव की मदद कर सकूंगी। एक पूर्णिमा की रात मीरा बाग में गई। चांद की रोशनी में बाग और भी खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही वह अंदर गई, उसे सुनाई दिया, कौन आता है इस जादुई बाग में? मीरा ने डरते हुए कहा, मैं मीरा हूँ, मैं जादुई फूल की तलाश में आई हूँ। एक पेड़ से एक छोटी सी परी प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखों में जादू था। परी ने कहा, इस फूल तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली चुनौती थी एक रहस्यमय पहेली का हल करना। परी ने कहा, सुनो, मैं एक पहेली पूछूंगी। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ लेकिन कभी नहीं रुकता। मैं क्या हूँ? मीरा ने सोचा और सही उत्तर दिया, ये तो समय है। परी मुस्कुराई। तुमने पहली चुनौती पास कर ली है। अब दूसरी चुनौती है, तुम्हें एक भटकती आत्मा की मदद करनी होगी। मीरा ने चारों ओर देखा और एक उदास आत्मा को पाया जो अपनी खोई हुई पहचान की तलाश में थी। उसने आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहते हो? आत्मा ने कहा, मैं अपनी खोई हुई यादों को वापस पाना चाहता हूँ। मीरा ने आत्मा की यादों को खोजने का फैसला किया। उसने उसके साथ मिलकर बाग में भटकते हुए यादों के चिन्ह खोजे। आखिरकार एक चमकीली रोशनी में उन्होंने आत्मा की यादें पा ली। आत्मा ने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। मीरा ने उसे अलविदा कहा और परी ने कहा, तुमने दूसरी चुनौती भी पास कर ली है। अब अंतिम चुनौती बची है। तुम्हें एक जादुई बाग के गुप्त दरवाजे को खोजना होगा। मीरा ने चारों ओर देखा और एक चमकती रोशनी की ओर बढ़ी। वह दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन दरवाजे पर एक बड़े ताले लगा था। उसे समझ में आया कि ताले का कोड एक दिल की धड़कन की तरह है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन को सुना। उसने सही कोड बनाया और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक खूबसूरत जादुई फूल देखा जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। वह फूल की ओर बढ़ी और उसके पास पहुंचकर उसने अपनी इच्छा मांगी। फूल ने चमकना शुरू किया और मीरा को एक जादुई शक्ति दी। मीरा बाग से बाहर निकली और अपने गांव वापस लौटी। उसकी शक्ति से गांव में खुशियां फैलने लगी। लोग हंसने लगे और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मीरा को उनकी हीरो मानने लगे। लेकिन मीरा ने समझाया, ये सब उस जादुई फूल की शक्ति है। गांव में सबने मिलकर एक बाग बनाने का फैसला किया ताकि खुशी और जादू हमेशा बनी रहे। और इस तरह मीरा ने अपने साहस और समर्पण से न केवल अपने गांव की बल्कि अपने दिल की भी एक जादुई कहानी लिखी। कहानी का अंत इस विचार के साथ होता है कि सच्चे जादू की शक्ति हमारे दिलों में होती है। बस हमें अपने इरादों और इच्छाओं के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्या आप भी अपने दिल की आवाज सुनकर जादू की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली जादू कभी समाप्त नहीं होता, ये केवल शुरू होता है। और अधिक वीडियोस पाने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।